हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर। आज 17 फरवरी और 17 फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 फरवरी को। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है। बादाम एक पौष्टिक फल है और इसकी गुणवत्ता को लोगों को बताने के लिए और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस 16 फरवरी को मनाया जाता है। अब 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है और इंटरनेशनल बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। 7 फरवरी को एड्स रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 9 फरवरी को मिर्गी दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया जाता है और 14 फरवरी को मनाया जाता है हृदय आघात दिवस मनाया जाता है। बच्चों के लिए होता है, जो बच्चों में होता है। और 17 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांड कंपटीशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल वी श्रीनिवासन ने गुड़गांव के मानेसर में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांड कंपटीशन का आरंभ किया है मतलब। तो ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गुरुग्राम में, जिसको गुड़गांव भी कहते हैं। 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांड कंपटीशन का उद्घाटन गुड़गांव में हुआ है, गुरुग्राम में। और ये गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। तो वहाँ जैसे गुरुग्राम का नाम आता है, आपको तुरंत दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है और अभी जल्दी ही यूएसए इससे अलग हुआ है। जब टैरिफ 50% लगा दिया था उसके बाद ये उससे अलग हो गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। और ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर यहाँ गुरुग्राम में है। लेकिन क्यों है और इसमें कितने देश हैं? ये देखिए, ये जो इक्वेटर होता है, अर्थ का जो इक्वेटर होता है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश आते हैं उस पर सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे कंट्री जो हैं वो सोलर अलायंस का पार्ट थे, लेकिन अभी जल्दी ही यूएसए इससे अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल इंडिया के प्रमुख प्रबंधक कौन बने हैं? तो ये बने दीपक गुप्ता गेल इंडिया के मुख्य प्रबंधक के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अब गेल इंडिया के बारे में जाने। गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब कुछ नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंधक का कार्यभार संभाला है। निवेदिता दुबे जो अभी जल्दी ही एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की महिला सदस्य बनी है, विमानपत्तन प्राधिकरण जिसको कहते हैं। इंद्रपाल ग्वालिया ईस्टर्न एयर की अभी कमान संभाली है इन्होंने। टाटा कम्युनिकेशन के MD व CEO गणेश लक्ष्मी नारायण बने हैं। सत्यजीत कपूर ITBP के अध्यक्ष बने हैं। अजय सिंह हरियाणा के DGP बने हैं। पश्चिम बंगाल के DGP पीयूष पांडे बने हैं और महाराष्ट्र के DGP कौन बने हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ बना है? तो इसका आंसर है मथुरा में। मथुरा में बहुत गायें भी रहती थी जो श्री कृष्ण जी की याद दिलाते हैं। तो मथुरा में पहला काऊ नेशनल कल्चर म्यूजियम बनाया गया है। ये कहाँ पे स्थित है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डैम सेफ्टी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बेंगलुरु में अभी इंटरनेशनल डैम सेफ्टी समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। अब बेंगलुरु से तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है और इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में।
अब इसके जो हेड हैं उनके बारे में आपको उनका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है? तो ये केरल में पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है और ये 25 साल के लिए इन्होंने इसका जो है वो किया है कि 25 साल के लिए ये नीति बनी रहेगी। अब केरल है तो केरल की कैपिटल जान लीजिए क्या है, तिरुवनंतपुरम है। सीएम है पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। केरल का नाम आते ही तुरंत ये माइंड में होना चाहिए कि केरल रबर और काली मिर्च उत्पादन में नंबर 1 पे है। यहाँ पे थय्यम त्रिशूरपुर ओणम त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पे अनाईमुड़ी नेशनल पार्क है, मतिकेतम नेशनल पार्क है, पम्बड़म नेशनल पार्क है, अरविकुलम नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। अभी केरल ने जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरली बजट पेश किया था अलग से। वन्य जीव 1972 जो नियम था उसमें संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है। अब 1972 जैसे आ रहा है तो तुरंत आपको प्रोजेक्ट टाइगर दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और अब प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था? वो 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन। हमेशा यही जीतते हैं और ये जो है फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप का भी खिताब इन्होंने जीता है। जो कहाँ हो रहा था? 13 से 15 फरवरी को ये विसेनहस जर्मनी में आयोजित किया जा रहा था। ये मैग्नस कार्लसन का 21वां वर्ल्ड टाइटल है। इसमें जो है 3 टाइटल होते हैं, रैपिड, ब्लिट्स और फ्री स्टाइल। तो इन्होंने तीनों ही टाइटल अपने नाम कर लिए हैं। फीडे का फुल नेम जान लीजिए, फेडरेशन ऑफ चेस इंटरनेशनल, या फिर इसको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन भी कहते हैं। 20 जुलाई 1924 में ये इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने किस राज्य में डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये जो है गुजरात में डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। अब गुजरात में शुरू किया गया है तो गुजरात की कैपिटल जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और यहाँ गुजरात से तुरंत आपको याद आना चाहिए गिरी नेशनल पार्क, जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। यहाँ पे अभी जो कच्छ रीजन है उसका जो खजूर है उसको जीआई टैग मिला है। अमलसात चीकू को भी जीआई टैग मिला है। कपास उत्पादन में ये नंबर 1 पे है। अभी गुजरात ने जो है नवीकरणीय ऊर्जा का पावर हाउस बना है। इसमें जो है लगभग इसने 16.5% का पार्टिसिपेशन किया है। और अभी बालिका शिक्षा के लिए यहाँ पे नमो लक्ष्मी योजना जो है शुरू की गई है। यहाँ पे नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। और गिर नेशनल पार्क तो है ही है जो एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या पोजीशन है? तो अभी 2025 के लगभग दिसंबर में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था उसमें इंडिया की रैंक 85 थी और अभी जनवरी 2026 में ये 80 नंबर पर था और अभी लेटेस्ट फरवरी में इसकी रैंक 75 हो गई है। और तीनों ही रैंक में मतलब तीनों ही जो इंडेक्स जारी किए गए हैं तीनों में सिंगापुर शीर्ष पर है। सिंगापुर शीर्ष पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके जो रहने वाले हैं, जो निवासी हैं वो किसी भी देश में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। ये एनुअली तो होता है लेकिन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा मंथली अपडेट भी करता है अपना। अब प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया 151 नंबर पर था, नॉर्वे नंबर 1 पर था। इसमें हवाई खतरों से निपटने के लिए अभी इंडिया ने सुदर्शन चक्र एक योजना लॉन्च की है, स्कीम। रोड नेटवर्क में इंडिया 2nd पर है। रेल नेटवर्क में इंडिया 3rd पे है। डॉल्फिन की संख्या, जो अभी डॉल्फिन सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें डॉल्फिन की संख्या इंडिया में
63,000 से ऊपर है। और यहाँ पे अभी जल्दी आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट की संख्या 98 हो गई है। यहाँ की साक्षरता दर 80.9 हो गई है। और ब्रिक्स समिट भी अभी 18वीं ब्रिक्स समिट भी अभी ये आयोजित कर रहा है। अभी जल्दी ही शेरपा मीटिंग दिल्ली में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है असम में। असम में जलमग्न दोहरी सुरंग वाली सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी गई है। इसकी लंबाई कितनी है जिसको मंजूरी मिली है सुरंग को? इसकी 33.7 किलोमीटर है। इसकी लंबाई टोटल है 33.7 किलोमीटर। और ये इसकी जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे जो है इसकी जलमग्न वाली जो लंबाई है वो है 15.79 किलोमीटर। मतलब लगभग आधा ये पानी में ही चलेगी। अब असम है तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है ममता विश्वकर्मा है और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। अभी असम का नाम आते तुरंत चाय उत्पादन में नंबर 1 है, ये आ जाना चाहिए। अहोम राजवंश की जो टीले नुमा दफन प्रणाली हो यूनेस्को ने उसको संरक्षित किया है। यहाँ पे बिहू अम्बुबाची मेला होता है। ओणम गलत लिख दिया है, ओणम नहीं होता है। रिसर्च स्कॉलर को अभी असम में 25,000 प्रतिमाह देने की योजना बनाई गई है। मूल्य आधारित शिक्षा के लिए अभी यहाँ पे संस्कारशाला, मूल्य आधारित शिक्षा मतलब जो स्टार्टिंग की जो शिक्षा होती है उसको संस्कारशाला बनाने का निर्णय लिया गया। गिद्ध संरक्षण, यहाँ पे गिद्धों की बहुत ही मौत हो रही थी तो उनको संरक्षण देने के लिए पोर्टल एक बनाया गया है। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस औरंगा देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। देहिंग पटकई को अमेजन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली सेवा तीर्थ से पीएम ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सेवा तीर्थ को अभी पीएमओ, अभी तुरंत ही इसका नाम चेंज किया गया है, 2-3 दिन हुए हैं। पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। प्रदीप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सेवा तीर्थ से पीएम ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सेवा तीर्थ अभी पीएमओ का नाम चेंज करके सेवा तीर्थ रखा गया है। तो अभी यहाँ से पीएम ने पीएम राहत योजना दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की है और प्रत्येक पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए की मदद देगी इलाज में। जिनका भी एक्सीडेंट होता है उसके लिए 1.5 लाख रुपए की हेल्प करेगी। नेक्स्ट वन, रिसेंटली कार्यकारी शिक्षा के लिए किस IIM व इंडियन ओवरसीज बैंक ने साझेदारी की है? तो ये की है IIM कोझिकोड जो केरल में है। वह इंडियन ओवरसीज बैंक ने साझेदारी करके कार्यकारी शिक्षा के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया है। अब आप लोग को बताना है कि तारिक रहमान कहाँ के पीएम बने हैं, असम डे कब मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। तो नए दिन को आप कभी बर्बाद मत करिए, लगे रहिए, कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।